यूपी उपचुनाव के नतीजों ने वाकई सबको हैरान कर दिया है। जहां लोकसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर लगी थी, वहीं इस बार बीजेपी ने उपचुनाव में इसकी पूरी कसर निकाल ली है। 9 में से बीजेपी ने 6, आरएलडी ने 1 और सपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी एनडीए के खाते में गई 7 सीटें। इनमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे हैं कुंदर की सीट के, जहां पहली बार कमल खिला है। वैसे बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के बावजूद इस सीट से बीजेपी का हिंदू राजपूत उम्मीदवार कैसे जीत गया और 65% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सपा का मुस्लिम उम्मीदवार यहां कैसे हार गया, बीजेपी का कौन सा समीकरण यहां काम कर गया, आज इसी पर बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कुंदरकी में बीजेपी के उम्मीदवार राम सिंह ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। ये जीत अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सीट पर 65% आबादी मुसलमान हो और जहां 58% वोटिंग हुई हो, वहां आखिर बीजेपी ने जीत कैसे दर्ज कर ली। दरअसल कुंदरकी उपचुनाव में असली कमाल तो तुर्कजादे बनाम शेखजादे की लड़ाई ने किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार कुंदरकी में हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण था ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के भीतर ही तुर्क और शेख बिरादरी के बीच ध्रुवीकरण हो गया और जिस वजह से बीजेपी जीत गई। यूं तो समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में धांधली कर दी, वो डंप करा लिए और इसलिए वो जीत गई। लेकिन बीजेपी के रामवीर सिंह ने हाजी मोहम्मद रिजवान को मुसलमान होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता को कैसे कम कर दिया, ये बहुत जानने वाली बात है। लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे रामवीर सिंह को मालूम था कि बगैर मुस्लिम वोट के वो ये सीट जीत नहीं सकते, इसलिए वो मुसलमानों के बीच पिछले 2 दशकों से मेहनत कर रहे थे। इस बार उनके द्वारा की गई ये मेहनत रंग ले आई। बीजेपी की इस जीत पर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता बासित अली क्या कहते हैं, सुनिए। मैं बात करूं कुंदरकी में चुनाव में 2 नारे बहुत मुख्य रूप से चले कि न दूरी है न खाई है और रामवीर हमारा भाई है। ये सभी मुसलमानों ने रामवीर जी के समर्थन में नारे लगाए और उस नारे का असर ये है कि आज 200 कुछ बूथ मुस्लिम बहुल हैं, 100% मुस्लिम हैं, उनमें कमल खिल रहा है। और एक नारा चला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो ठगने, बहकाने, भटकाने का काम करती है उसका असर। एक चीज और गौर करने वाली है, वो ये कि जहां पूरे प्रदेश में या यूं कहें पूरे देश में ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा था, वहां मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट आखिर दिया क्यों? दरअसल कुंदरकी में रामवीर सिंह लगातार नमाजी टोपी और अरबी गमछा पहनकर मुसलमानों के बीच बने रहे। बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बेशक 3 चुनाव हार गए हों, लेकिन मुसलमानों के सबसे ज्यादा काम बिना विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में उन्होंने ही कराए। यही नहीं, किसी भी विधायक से बड़ा उनका जनता दरबार लगता है इस क्षेत्र में और मुसलमानों के किसी भी समारोह में वो शिरकत करने के लिए मशहूर हैं। मुसलमानों के बीच मुस्लिम छवि लेकर घूमते रामवीर सिंह को इस बार मुसलमानों ने जमकर वोट दिया। खासकर शेख बिरादरी रामवीर सिंह के पीछे खड़ी नजर आई, जबकि तुर्क बिरादरी से आने वाले हाजी रिजवान अपनी ही बिरादरी के मुसलमानों के बीच में ही पिछड़ गए, यानी उन्हें अपनी बिरादरी के मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता बासित अली क्या कहते हैं, सुनिए। तरफ तो नारा दिया जा रहा था बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। ऐसे नारों के बीच, भाजपा के बड़े नेताओं के ऐसे नारों के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच जब आप जा रहे थे या रामवीर सिंह आपके साथ जा रहे थे, टोपी ओढ़ रहे थे, रुमाल ओढ़ रहे थे, तो कितना मुश्किल होता था उनको समझाना और कैसे समझा पाए जो इतनी बड़ी लीड मिल रही है भाजपा को यहाँ पे। देखिए, योगी जी ने जब कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसमें कुंदरकी विधानसभा भी थी, ना हम बटे हैं ना कटे हैं, हमने सब एक होकर के रामवीर जी को वोट दिया। हिंदू मुस्लिम मतलब एक हो गए, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया। यानी सपा के हाजी रिजवान की हार में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा रोल रहा। 3 बार से विधायक रहने के बावजूद जनता की उम्मीद पर हाजी रिजवान खरे नहीं उतर पाए। यही नहीं, चुनाव के दिन बीच में ही उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी, तो मुस्लिम वोटर्स ने दोपहर के बाद एक तरफा वोटिंग बीजेपी के नाम कर दी। वैसे इस बार मुसलमानों में रामवीर को लेकर एक और चर्चा है, वो ये कि रामवीर को 2.5 साल लेकर देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर उम्मीद पर खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। खैर, इस चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, पूरे नतीजे को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष।